पूछूं कि हर एनिमे के अंदर तुमको एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को चूज करना है, तो बहुत ही कम ऐसे एनिमे होंगे जिनका मेन कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। हाँ, तुम लोग गोकू, लूफी, नारुतो, इचिगो इन सबको बोल सकते हो कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ अगर उस एनिमे की बात करें तो उस एनिमे में शायद टॉप 5 या टॉप 10 में भी नहीं होंगे। सो उससे मिलती जुलती मैंने रिसेंटली एक लिस्ट देखी जिस लिस्ट में पर्टिकुलरली बता रखा था 12 टॉप एनिमे के बारे में कि उनके जो मेन कैरेक्टर्स वो आज तक कितनी फाइट लड़े हैं और उसमें से कितनी फाइट जीते हैं। और इस लिस्ट को देख के लिटरली मैं शॉक हो गया था। तो अगर तुम लोग भी होने वाले हो, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि गोकू इस लिस्ट में टॉप पे होगा तो तुम लोग बेवकूफ हो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लूफी इस लिस्ट में टॉप पे होगा तो तुम लोग लूफी को बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इस लिस्ट के टॉप 3 जान के तुम लोग की हवाइयां उड़ने वाली। सो सबसे पहले चलते हैं 12th नंबर पे, और 12th नंबर पे अपना आता है बोरुटो। लिटरली बोरुटो, जिसको तुम बोलते हो कि वो नारुतो के 12 मोड को ही पेल देगा, वो इशिकी ओतोत्सुकी को पेल सकता है। प्लस अगर उसको कंपेयर करो तुम नारुतो वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर से तो वो उन सबको ही वो सिंगल हैंडेडली पेल देगा। ये बंदा इस लिस्ट में 12th नंबर पे आ रहा है। सो अगर बोरुटो की टोटल फाइट्स की बात करें तो ये बंदा आज तक 10 फाइट्स लड़ा है जिसमें से उसने 6 जीती है और 4 हारी है। तो उसका विन परसेंटेज बनता है अपना 60% का, जो कि काफी ज्यादा कम है। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसकी अभी तक की जो फाइट्स है वो सारी तब हुई है जब वो बहुत छोटा था और इमेच्योर था, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम फाइट्स आ रहा है। बट हाँ, अभी भी वो कौन सा जीत ही रहा है, अभी भी वो जूरा से पिलते ही जा रहा है। नंबर 11 पे आता है अपना मोंकी डी लूफी, बोल तो सन गॉड, जो अपना वन पीस एनिमे से है और इस एनिमे ने तबाही मचा रही। सो अगर इस बंदे के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस बंदे ने अभी तक टोटल 31 फाइट्स लड़ी है जिसमें से 19 जीता है और 12 हारा है। और मैं लिटरली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि 12 कौन सी फाइट हारा है। हाँ, मरीन फोर्ड में हार गया होगा, उसके बाद ये कुमा से पिल गया था, बट हाँ फिर भी 12 फाइट काउंट करना कि 12 फाइट्स हारा है मेरे तो इम्पॉसिबल है। बाकी तुम लोग कमेंट से बता सकते हो। नंबर 12 पे आता है अपना यूजी इतारोरी। आई डोंट नो कि ये बंदा इस लिस्ट में क्यों आ रखा है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर तो अपना गोजो सातोरो है ना। सो इतादोरी की बात करें तो इस बंदे ने फाइट्स बहुत ही कम लड़ी है, बोलते इसने सिर्फ 8 ही फाइट लड़ी है और उन 8 फाइट्स में इसके टोटल विन है 5 और इसके टोटल लॉसेस है 3, जिसकी वजह से इसका विन परसेंटेज बनता है अपना 62%, जो कि काफी ज्यादा कम है। बट हाँ, अब अपना एनिमे खत्म भी हो चुका है तो आई डोंट थिंक सो कि इस लिस्ट में ज्यादा सुधार आएगा। और हाँ, ये लिस्ट थोड़ी सी पुरानी है, सो इसमें अपडेटेड फाइट्स नहीं होंगी जो अपनी मांगा या फिर एनिमे में अभी चल रही है किसी भी एनिमे को लेकर। और हाँ, अगर तुम लोग को अपडेटेड लिस्ट चाहिए या फिर तुम लोग को चाहिए कि मैं फुल रिसर्च करके ऐसी कोई लिस्ट बनाऊं जिसमें अपना मेन कैरेक्टर तो हो ही हो प्लस उसका सेकंड मेन कैरेक्टर भी हो, जैसे नारुतो में सास्के है, गोकू के साथ वेजिटा है, लूफी के साथ जोरो है, अगर तुमको इसकी भी फुल लिस्ट चाहिए कि उसमें मैं टोटल विन्स और लॉसेस बताऊं हर एक कैरेक्टर की, तो तुम लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। नंबर 9 पे अपना आता है इचिगो फ्रॉम ब्लीच। इस बंदे के विन परसेंटेज काफी ज्यादा मैजिकल है, अगर तुम लोग समझ सकते हो तो तुम लोग समझ गए हो। सो इस बंदे के टोटल फाइट्स की बात करें तो इस बंदे ने टोटल 23 फाइट्स लड़ी है जिसमें से 16 जीता है और 7 हारा है, जिसकी वजह से इसका विन परसेंट बनता है 69%। और मुझे नहीं पता कि ब्लीच में अगर हम लोग इचिगो को अभी रैंक करें तो वो कौन सी रैंक पे आएगा, शायद वो सेकंड या थर्ड रैंक पे हो, बट फिर भी 7 लॉसेज होना इज अ बिग डील। नंबर 8 पे आता है अपना गॉन, जिसने अभी तक टोटल 14 फाइट्स लड़ी है जिसमें से वो 10 जीत रखा है और 4 हारा है, जिसमें से एक तो मुझे अभी भी याद है जब उसको अपने हिसोका ने पेल के रखा था। और इस बंदे का विन परसेंटेज अपना आता है 71%, जो मेरे हिसाब से इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे किलुआ का चेक करना है बेसिकली। अब आते हैं अपने नंबर 7 पे, जो सबका चहीता एनिमे बोल तो नारुतो। इस बंदे ने अपने इतिहास में काफी ज्यादा फाइट्स लड़ी है, बोल तो अभी तक की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बोल तो 32 फाइट, जिसमें से वो 23 जीता है और 9 हारा है। और नारुतो को मैं मान सकता हूँ कि वो बंदा 9 फाइट हारा होगा क्योंकि अपने एनिमे खत्म भी हो चुका है और एक्चुअली में बहुत सारी फाइट हारा है। बट शायद इस लिस्ट में शायद अपने सिर्फ नारुतो की फाइट्स कवर करी गई, अपने बोरुटो की फाइट्स कवर नहीं करी गई, क्योंकि अगर बोरुटो की फाइट्स की बात करें तो उसकी विन्स भी बढ़ेंगी, उसकी लॉस सिर्फ एक ही होगी। और इसकी वजह से अपने नारुतो का विन परसेंटेज आता है अपने 71% का। नंबर 6 पे आता है जिसको पूरे एनिमे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कंसीडर करा जाता है बहुत सारे लोगों के थ्रू, वो अपना गोकू। और इस लिस्ट में अपना गोकू ने अभी तक सबसे ज्यादा फाइट्स लड़ी है, बोल तो 107 फाइट। और मुझे नहीं याद लिटरली कि उसने इतनी फाइट्स कब लड़ी है। शायद इसमें जो छोटी छोटी फाइट्स होती है उसके टूर्नामेंट में या फिर ऐसी वो प्रैक्टिस में भी जो लड़ता है वो भी काउंट करी गई। और अगर अपने गोकू के विन परसेंटेज की बात करें तो वो आता है अपना 73% का, जिसमें उस बंदे के 79 विन्स है और 28 लॉसेज है। अब आते हैं अपने टॉप 5 पे। तो टॉप 5 जानने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे बाकी के 2 चैनल भी चेक कर लिए। और इस चैनल पे मैं लिटरली बहुत ही फैंटास्टिक वीडियोस लाने वाला हूं और रेगुलर लाने वाला हूं, जिनको देख के आप लोगों को मजा आने वाला है। सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो बात अपने 5th नंबर पे जो आता है अपना डेकू, बोल तो मिडुरिया। और तुम लोगों को पता ही अपने माय हीरो एकेडमी ने क्या ही धमाल मचाया अपने लास्ट सीजन, बोल तो सारे ही एपिसोड बैक टू बैक 9+ की रेटिंग देके गए हैं। और अपने माय हीरो एकेडमी की जो एंडिंग थी
चुम्मेश्वरी। सो अगर बात करें अपने मिडोरी के टोटल फाइट्स, तो उसने टोटल 20 फाइट्स लड़ी है, जिसमें से वो 16 जीता है और 4 हारा है। और आई थिंक इसमें जो इसकी लास्ट फाइट हुई थी अपने शिगाराकी के साथ, वो काउंट नहीं करी गई, बट फिर भी इसका विन परसेंटेज अपना 80% का आता है, अभी तक की अपनी लिस्ट का हाई है, जो कि ऑब्वियस था। अब आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे अपना आता है डीमन स्लेयर का तांजीरो। सो लिटरली इस लिस्ट में सारी बैक टू बैक टॉप एनिमेज आ रहे हैं। सो अगर अपने तांजीरो की बात करें, तो इस बंदे ने टोटल 17 फाइट्स लड़ी, जिसमें से 15 जीता है और 2 हारा है, जिसकी वजह से इसका विन परसेंटेज होता है अपना 88% का, 2% कम रह गया 90% होने में। अब आते हैं अपनी लिस्ट के टॉप 3 पे, और थर्ड नंबर पे आता है अपना आस्था, जिसका फाइनली अपने को सीजन देखने को मिलने वाला है 2021 के बाद 2026 के अंदर। होप सो कि ये सीजन अच्छा हो, इसकी एनिमेशन भी अच्छी हो। सो इस बंदे ने अभी तक टोटल 33 फाइट्स लड़ी, जिसमें से 30 जीता है और 3 हारा है, जिसकी वजह से इसका विन परसेंटेज 90% का बनता है, जो पहला कैरेक्टर बना था इस लिस्ट में जो 90% को टच कर पाया है। नंबर सेकंड पे आता है अपना नाप्सू ड्रैगनील। अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो ये बंदा अपना फेरी टेल एनिमे में था, जो कि एक ड्रैगन की पावर कैरी करता था। आई नो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बट अगर तुम लोगों ने नहीं देखा, तो इस एनिमे को भी तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम लोग थोड़े से बड़े एनिमे देख सकते हो, तो थोड़े से लंबे, बोल तो 100-150 एपिसोड के एनिमे। सो अगर इस बंदे की विन परसेंटेज की बात करें, तो इसकी विन परसेंटेज अपने 92% का, जिसमें अभी तक टोटल 54 फाइट्स लड़ चुका है, जिसमें से 50 से जीता है और सिर्फ 4 ही फाइट्स हारा है। बट जहां तक मुझे याद है कि अपने एनिमे में ये बहुत ज्यादा पिलता था, सिर्फ 4 लॉसेस तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी जिसने भी ये लिस्ट बनाई है, उसको सैल्यूट है कि मेरे लिए काम इजी कर दिया। अब आते हैं इस लिस्ट के टॉप कैरेक्टर पे, जो कि तुम सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर तुम लोगों ने गेस नहीं करा, तो पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है अपना सैतामा। और ऑब्वियसली इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कोई हो सकता है। हाँ, रिमरू टेम्पेस्ट हो सकता है अपना, एनएस वोल्डिगॉड हो सकता है अपना, बट शायद वो भी अपनी 1-2 फाइट्स हारे हैं, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि एनएस वोल्डिगॉड अपने पिछले जन्म में पिल गया था, और अपना रिमरू टेम्पेस्ट जब अपना स्लाइम था तब शायद वो पिला था, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। सो अगर अपने सैतामा की बात करें, तो इसका विन परसेंटेज 100% का, जो कि ऑब्वियस था, बट इसने अभी तक टोटल 44 फाइट लड़ी है, जिसमें से एक भी नहीं हारा है, जो कि ऑब्वियस है। बट मेरे हिसाब से इसकी मॉस्किटो वाली फाइट इसमें इन्होंने काउंट नहीं करी, जिसमें वो पिल गया था। सो गाइस, ये लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट्स में लिख देना कि तुम्हें फुल लिस्ट चाहिए और अपडेटेड लिस्ट अपने मेन और सेकेंडरी मेन कैरेक्टर की, तो मैं वो लिस्ट लेके जल्दी आ जाऊंगा और इस लिस्ट को मैं पूरी रिसर्च के साथ बनाऊंगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।